हेलो बच्चों, आज अपन चैप्टर नंबर 5 है पुष्पीय पादपों के आकार की उसका अध्ययन करेंगे। जो पुष्पीय पादप है उनकी आकार की का मतलब होता है उनकी बनावट। पुष्पीय पादपों की आकार की, ये चैप्टर नंबर 5 है पुष्पीय पादपों की आकार की। ये चैप्टर नंबर 5 है, इसकी अपन शुरुआत करेंगे। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर क्या है, अलग अलग टॉपिक है। सबसे पहले टॉपिक दे रखा है मूल। मूल को अपन क्या कहते हैं, जड़ के नाम से भी जानते हैं। कई जगह जड़ लिखा होता है, कई जगह मूल लिखा होता है, तो एक ही बात है। अपन सबसे पहले क्या है, मूल के बारे में समझते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे पौधों की जड़ें देखी होगी। ऐसा मेरे हिसाब से दुनिया में कोई नहीं है जिसने पौधे की जड़ नहीं देख रखी है, सबने देख रखी है। सबसे पहली विशेषता ये पादप का भूमिगत भाग है। सबसे पहली विशेषता आपको बतानी है, ये पादप का कैसा भाग होता है, भूमिगत भाग होता है। यानी ये जमीन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, जमीन के अंदर होता है। ठीक है, जैसे आप ये पादप देखोगे तो पादप के अंदर जो ये जमीन के अंदर जो भाग होता है इसको अपन कहते हैं भूमिगत भाग, और ये है जड़। तो पहली विशेषता ये पादप का कैसा भाग होता है, भूमिगत भाग होता है। दूसरी विशेषता बीज है। इस बीज को बोया जाता है तो बीज के अंदर भ्रूण होता है, उसके अंदर दो संरचनाएं होती हैं। एक का नाम होता है प्रांकुर और एक का नाम होता है मूलांकुर। तो बीज के अंदर भ्रूण होता है, उस भ्रूण के दो भाग होते हैं। एक का नाम होता है मूलांकुर और एक का नाम होता है प्रांकुर। मूलांकुर है उससे बनती है जड़। मूलांकुर से क्या बनती है, मूल बनती है, और प्रांकुर से क्या बनती है, तना बनता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी। ये सवाल पूछा जाता है, मूल का निर्माण मूलांकुर से होता है या प्रांकुर से होता है। तो मूल का निर्माण मूलांकुर से होता है। कैसे होगा, मूलांकुर से होगा। फिर उसके बाद आपको बताना है, पहले आप सबसे पहले बताओ ये पादप का भूमिगत भाग है। दूसरी विशेषता, मूल मूलांकुर से विकसित होती है। मूल मूलांकुर से विकसित होती है। तीसरी विशेषता, ये जल और खनिज लवण अवशोषण करने में सहायता करती हैं। मूल का मेन काम है जल अवशोषण करना और खनिज लवण अवशोषण करना। यानी जल और खनिज लवण है उसके अवशोषण में सहायता करती हैं। जल और खनिज लवण के अवशोषण में सहायक है। मेन आपको ध्यान रखना है कि जल और खनिज लवण के अवशोषण में सहायता करती हैं। इसके अलावा पादप को खड़े रखने में भी सहायक है। पादपों को स्थिर रखने में सहायता प्रदान करता है। मूल की सहायता से पादप स्थिर रहता है, एक जगह फिक्स रहता है। तो ये मूल की सबसे पहले आप विशेषताएं पढ़ रहे अपन। तो ये पादप का भूमिगत भाग है, आपको ये लिखना है, याद करना है। अब सब बच्चे से पूछा बेटा मूल कहाँ होती है, वो सोच में पड़ जाता है कैसी मूल, क्या मूल। तो सब बच्चों ने आज के टाइम देख रखी है, ये जमीन के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, आपने जड़ें जमीन से बाहर भी देखी होगी, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो आपको याद रखना है ये भूमिगत भाग है। ये मूलांकुर से मूल विकसित होती हैं। अब सवाल आ गया, मूल विकसित होती हैं। पहला ऑप्शन मूलांकुर, दूसरा ऑप्शन प्रांकुर, तीसरा भ्रूण का कोई अन्य भाग, चौथा हो गया जैसे मान लो आपने कोई और ऑप्शन दे दिया बीज। तो आपको बताना है मूल मूलांकुर से विकसित होती हैं। फिर ये मूल करती क्या है, आखिर ये पौधा है, पौधे के अंदर जड़ें क्या काम करती हैं, जल का अवशोषण और खनिज लवण का अवशोषण। आपने पौधे को पानी पिलाया, पौधे के अंदर वो पानी है उसको अवशोषित जमीन से कौन करेगा, मूल। जैसे बारिश हुई, जमीन के अंदर पानी पानी है, सारा पानी सोखेगा कौन, मूल। मूल की सहायता से पानी क्या करती हैं, जड़ें हैं वो मतलब अपन कहते हैं सोख लेती हैं। इसके साथ ही जमीन के अंदर होते हैं खनिज लवण। ये खनिज लवण भी अवशोषण में सहायक है और पादप को खड़ा रखने में ये सहायता करती है। अब मैं आपको ये चीज बताते हैं, जैसे मान लो क्या है, मूल है वो कौन सी गति दर्शाती है। अब सवाल आता है मूल कौन सी गति दर्शाती है। मूल है वो एक जगह स्थिर नहीं रहती है, मूल धीरे 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 वृद्धि करती है। तो अब सवाल आता है मूल धनात्मक और ऋणात्मक दो तरह की गतियां दर्शाती हैं। एक सबसे पहले ये क्या है, जल की तरफ जाती है। तो अपन कहते हैं धनात्मक जलानुवर्तनी गति। सबसे पहले ये गति दर्शाती है धनात्मक जलानुवर्तनी गति, यानी ये जल की दिशा के अंदर गति करती हैं।
दूसरी ये आपको बताना है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति। मूल होती है वो धनात्मक जलानुवर्तनी और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। अब आपको ये समझाते हैं कैसे। जैसे आपने ये क्या है, ये मान लो गमला है, इस गमले के अंदर ये पौधा उगा हुआ है, आपने जल यहां पर डाला है तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जल की तरफ ये जड़ें जाएगी, यानी ये जलानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं, जल की ओर गमन करती हैं, तो धनात्मक जलानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। ये गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है और जड़ें इस तरफ ये नीचे वर्ती करती रहती हैं, तो ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। लेकिन प्रकाश इधर आ रहा है, प्रकाश इधर ऊपर है और जड़ें इसके विपरीत जा रही है, जड़ें इसके विपरीत जा रही हैं, तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। जिस तरफ जाते हो आप तो वो होता है पॉजिटिव और जिसके आप विपरीत जाते हो वो होता है नेगेटिव। कैसा होता है, नेगेटिव। आपसे पूछा कि जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल की ओर जाती हैं या गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाती हैं, तो नेचुरल सी बात है जड़ें जमीन के अंदर जा रही हैं तो वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। आपने देखा होगा, आप कोई चीज ऊपर फेंकते हो, चीज को नीचे खींचा जाता है, कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो अपन से पूछा कि जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं या ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तनी, ये याद रखना आपने को कि ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। अब अपन इसका एक प्रयोग समझ सकते हैं। अपने पास में ये गमला है, इसको अपन ने ऐसे खड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये मान लो ये पौधा, इसकी जड़ें इस तरह से हैं, थोड़ी देर के बाद 2-3 दिन बाद जड़ें सारी इस तरफ आ गई, यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ आ गई हैं। जिधर गुरुत्वाकर्षण बल था उस तरफ ये जड़ें धीरे धीरे वृद्धि करती हैं। तो ये जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं, धनात्मक जलानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं, लेकिन ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी जड़ें कभी भी ऐसा नहीं होगा जड़ें हैं वो जमीन से बाहर निकलकर आज सूर्य भगवान, सूर्य देवता की तरफ वृद्धि कर ले, ऐसा पॉसिबल कभी भी नहीं है। तो ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। ये आपको सवाल ध्यान रखना है, ये सवाल परीक्षा के अंदर आता है, ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन आपको पढ़ा हुआ नहीं होता तो आप सोचते हो कि यार इसका आंसर क्या लिखें। आप लोगों ने ये देख लिया है, अब आप इसका आंसर से लिखोगे। जड़ें रंगहीन होती हैं, यानी जड़ों में हरित लवक नहीं होता है, जड़ें भूरे रंग की होती है। कैसे रंग की होती हैं, भूरे रंग की, यानी रंगहीन होती हैं, श्वेत रंग की जड़ें होती हैं। अब जड़ों को जब अपन देखते हैं तो इसमें हरित लवक नहीं होता है, जैसे तना हरा होता है वैसे जड़ें हरी नहीं होती हैं, इसमें हरित लवक का अभाव होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन दो पौधे हैं, एक का नाम है ट्रापा जिसको अपन कहते हैं सिंगाड़ा, और दूसरा है जिसका नाम है ट्रापा और टीनोस्पोरा। टीनोस्पोरा जिसको अपन गिलोय कहते हैं, टीनोस्पोरा जिसको गिलोय कहते हैं। ट्रापा और टीनोस्पोरा की जड़ें ऐसी होती हैं जो हरे रंग की होती हैं और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाती हैं। ये सवाल आया हुआ परीक्षा के अंदर। आपको पता ही है कि अपवाद हर जगह पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब आपने सब जड़ें देखी, सब पौधों की जड़ें आपने बाहर निकाल के देखी, अंदर से एकदम सफेद सफेद जड़ें आई। आपने कहा ये जड़ें तो सफेद होती हैं, यानी सफेद मतलब रंगहीन होती हैं, लेकिन आपके सामने एक पौधा है, उसकी जड़ है ट्रापा और टीनोस्पोरा की, हरे रंग की है और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना रही है। ट्रापा मतलब सिंगाड़ा और टीनोस्पोरा मतलब गिलोय। आपको पता ही है कोरोना के अंदर गिलोय की जड़ें होती हैं, उससे ऐसी बूस्टर दवाई बनती है जिसको खाते ही इम्यूनिटी बढ़ जाती है और कोरोना बाहर जाता है। इसलिए नाम याद रखना है कि टीनोस्पोरा की जड़ें हरे रंग की होती है। कैसी होती है, हरे रंग की होती हैं। ये अपवाद है। सीधा क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस पौधे की जड़ें हरे रंग की होती हैं? तो उसमें पहला ऑप्शन हो गया जैसे नीम, दूसरा हो गया बरगद, तीसरा हो गया मान लो आपके नाशपाती और चौथा हो गया टीनोस्पोरा। अगर आपको याद है तो आप कहोगे हाँ सर ने टीनोस्पोरा और ट्रापा की जड़ें बताई थी हरे रंग की। कैसी? फिर उसके बाद में आपको बताना है जो जड़ें होती हैं, जड़ों में मूलों में जो मूल है
उस मूल के अंदर क्या होता है, पर्व नहीं पाया जाता है, पर्व संधि नहीं पाई जाती है, कलिका नहीं पाई जाती है। मूल में पर्व संधि, कलिका, पुष्प और पर्ण नहीं पाई जाती। यानी मूल को आप जब भी देखते हो तो आपको उसमें पर्व नहीं दिखता है। अब आपका सवाल है, पर्व संधि किसे कहते हैं? तने में ऐसा भाग जहां से पत्तियां निकलती है उसको कहते हैं पर्व संधि। तने का वह भाग जहां से पत्तियां निकलती हैं उसको कहते हैं पर्व संधि। क्या मूल में पत्तियां निकलती है? नहीं। तो क्या उसमें पर्व संधि है कि नहीं? फिर उसके बाद दो पर्व संधि के बीच का भाग होता है पर्व। क्या होता है? पर्व। तो ना तो इसमें पर्व संधि होती है मूल में, और ना ही इसमें पर्व होते हैं। ना ही इसमें पर्व संधि होती है और ना ही इसमें पर्व होता है। इसके अंदर कलिका नहीं होती है, पुष्प नहीं होते हैं, पर्ण नहीं होते हैं। लेकिन शकरकंद की ऐसी जड़ होती है जिसमें कलिका होती है। ये एक आपको ध्यान रखना है, ये अपवाद है। शकरकंद की जड़ में क्या पाई जाती है? कलिका। अब आप नेक्स्ट बताओगे, मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है। मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है जिसे मूल गोप कहते हैं। ये आपको सवाल परीक्षा के अंदर आ रखा है। मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, उसको मूल गोप कहते हैं। ये मूल है, इसके शीर्ष पर ऐसी टोपी जैसी संरचना होती है जिसको मूल गोप कहते हैं। ये मिट्टी के घर्षण से और रगड़ से, ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर ये जड़ जा रही है, तो ये मूल गोप इसको सुरक्षा देती है। मैं हाथ डालूं अंदर और ऐसे किसी के अंदर, रेत के अंदर हाथ डालूं तो मेरा हाथ यहां से छिल सकता है, लेकिन मैं इसके ऊपर दस्ताने पहन लूं, कोई कठोर आवरण पहन लूं, फिर मैं रेत के अंदर हाथ घुसाऊं, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा। तो मिट्टी के अंदर जो ये मिट्टी होती है, इस मिट्टी के अंदर घर्षण और रगड़ होता है, तो उससे सुरक्षा के लिए मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, मूल गोप। क्या होता है? मूल गोप। तो ये नाम बड़ा अच्छा है कि मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना है, उसको कहते हैं मूल गोप। ये मूल की सुरक्षा करती है घर्षण और रगड़ से, ये नष्ट होने पर बार बार बनती रहती है। अब मूल है, मूल होता है, उस मूल में 5 मूल निकलती है। ऐसे ये मूल में साइड में और जड़ें निकलती है, इनको कहते हैं 5 मूल। क्या कहते हैं? मूल में 5 मूल की उत्पत्ति होती है। मूल में क्या निकलती रहती हैं? साइड में जड़ें निकलती रहती हैं, इन्हें कहते हैं 5 मूल। नाम से पता चलता है, 5 मतलब होता है साइड में। तो मूल से 5 मूल निकलती हैं, इनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है। ये सवाल परीक्षा के अंदर आता है कि मूल के अंदर से जो जड़ें निकलती हैं उनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है, यानी परिरंभ से होती है। किससे होती है? परिरंभ से होती है। ये सवाल आपको याद रखना है कि मूल में जो 5 मूल निकलती है, साइड में आपने जड़ देखी होगी, जड़ के साइड में और जड़ें निकलती हैं, जड़ के साइड में और जड़ें निकलती हैं, इनको कहते हैं 5 मूल। 5 मूल की उत्पत्ति अंतर्जात होती है, यानी परिरंभ से होती है। किससे होती है? परिरंभ से होती है। ये सवाल आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मूल में एक कोशिक के मूल रोम होते हैं। ये मूल है, इसमें से एक कोशिक के छोटे छोटे मूल रोम होते हैं, एक कोशिक के छोटे छोटे मूल रोम होते हैं। ये मूल रोम एक कोशिक के होते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होती है? मूल में बहुत सारे एक कोशिक के मूल रोम होते हैं। ये मूल रोम है, ये मूल रोम एक्चुअल में क्या करते हैं? जल अवशोषण और खनिज लवण अवशोषण में सहायता करते हैं। ये आपको मूल की विशेषताएं बतानी है। तो मूल की सबसे पहली विशेषता है, ये पादप का भूमिगत भाग है। मेरे हिसाब से इसमें कोई किसी बच्चे को आज तक कोई समस्या नहीं आती, ना इसमें सवाल आता है कि मूल पादप का वायवीय भाग है या जमीन भाग है। तो हम जानते हैं ये भूमिगत भाग है। अब सवाल पूछा जाता है, बच्चे को आज तक पता नहीं होता प्रांकुर क्या है, मूलांकुर क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे 11 में आ गए, होशियार हो गए हैं, तो बच्चों को नई नए शब्द सीखने का शौक होता है, तो बच्चों को एक जानकारी दे देते हैं, मूल मूलांकुर से बनती है। अब सवाल आता है कि मूल क्या काम करती हैं? आखिर ये जो जड़ है ये किस लिए बनाई गई हैं? ये जल और खनिज लवण के अवशोषण के लिए बनाई गई है। आज जो भी जल अवशोषित हो रहा है, आज जो भी खनिज लवण, आपने यूरिया डाला, आपने पोटेशियम डाला, आपने खनिज कोई डाला, पौधे को खनिज मिल गया, पौधे ने कहा बहुत बढ़िया। तो ये जल और खनिज लवण कौन दे रहा है पौधे को? मूल।
फिर उसके बाद ये पादप को स्थिर रखने में सहायता करती हैं। अब मूल है, उसके अंदर गतियां याद रखनी है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तनी, धनात्मक जलानुवर्तनी, लेकिन ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तनी गति प्रदर्शित करती हैं। मूल का रंग कैसा होता है? मूल रंगहीन होती हैं, लेकिन इसके ऊपर भूरे रंग की छाल पाई जा सकती है। इसमें कुछ मूल ऐसी भी होती है जिसमें हरित लवण होता है, जैसे ट्रापा और टीनोस्पोरा। फिर उसके बाद आपको बताना है मूल है, उस मूल में पर्व, पर्व संधि, कलिका, पुष्प, पर्ण, बीज, फल ये कुछ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये जो शकरकंद है इसके अंदर क्या होती है? कलिका पाई जाती है। फिर मूल के शीर्ष पर एक टोपी जैसी संरचना होती है, उसको कहते हैं मूल गो। ये मिट्टी और घर्षण से इसकी सुरक्षा करती हैं। फिर आपको बताना मूल के अंदर जो मूल है उसके साइड में छोटी छोटी शाखा निकलती रहती हैं, जिसको कहते हैं पार्श्व मूल। क्या कहते हैं? पार्श्व मूल। इस पार्श्व मूल की उत्पत्ति अंतर्जात होती है, यानी परिरम से होती है। ये शब्द आपको याद रखना है, एग्जाम में सवाल आता है कि मूल में जो पार्श्व मूल बनती है, द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल बनती है, उनकी उत्पत्ति अंतर्जात होती है, बाह्यजात, तो अंदर से बनती है, इसलिए इसको कहते हैं अंतर्जात। और कौन से उत्तक से होती है? वलपुट से होती है, परिरम से होती है? परिरम से होती है। फिर मूल पर एक कोशी के मूल रोम पाए जाते हैं। मूल पर एक कोशी के मूल रोम पाए जाते हैं जो जल और खनिज लवण के अवशोषण में सहायता करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है।